लखनऊ में आयोजित इस सम्मेलन के जरिए पुलिस और प्रशासन के अलावा आम लोगों को भी ये समझाया जा रहा है कि अगर नॉन कन्वेंशनल क्राइम से बचना है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतना जरूरी है। योगी सरकार ने इस मुद्दे पर पहल करते हुए 2 साल पहले यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का गठन कर दिया था। ये देश का पहला ऐसा संस्थान है जहां न सिर्फ अपराध के लिए जरूरी फोरेंसिक साइंस की टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ड्रोन तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। यूपीएससी आईएफएस के एडीजी जीके गोस्वामी के मुताबिक मौजूदा दौर में साइबर ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। इसका जो बेसिक थीम है वो है साइबर सिक्योरिटी को कैसे हम मजबूत करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये एक उभरती हुई समस्या है। और ख़ास करके आपने सुना होगा डीपीडीपी एक्ट, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसको इम्प्लीमेंट करना न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी सभी ने अपने अपने इंटरनेशनल लॉज बना लिए हैं। तो ये एक डेटा प्रोटेक्शन इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरीके से कंट्री को करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने हैं जो लॉज बने हैं, उस पर ये कार्यशाला काफ़ी प्रकाश डाल रही है। उसके साथ साथ जैसे डीएनए है, अभी हमने जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ एक बहुत ही एडवांस जो डीएनए डायग्नोस्टिक लैब बनाई गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब है, उसका उद्घाटन किया गया। एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स की लैब्स का उद्घाटन किया गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे एक संगम किया गया है, और ख़ास करके इस संस्थान के द्वारा एक नया कंसेप्ट या नया नवाचार किया गया है, जो है लॉ विद लैब्स। जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हैं, उन्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, जैसे फोरेंसिक के हैं या साइबर सिक्योरिटी के बच्चे हैं, उनको हम लीगल कंप्लायंस के बारे में या लॉ के बारे में बताते हैं। आज का जो युग है वो लीगली कंप्लाइंट डिजिटल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का ज़माना है। पूरा का पूरा जो डीपी एक्ट है, उसका पर्पज़ ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी बने वो लीगली कंप्लाइंट होनी चाहिए। तो अब ये जो मर्जर है लॉ और साइंस का, जो फ्यूजन है, वो ये इंस्टीट्यूट करने के लिए प्रतिबद्ध है। फॉरेंसिक मामलों में अगर देखा जाए तो आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल फ्रॉड के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, साइबर फ्रॉड के बहुत सारे मामले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी उसको लेकर के काफ़ी अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। उसको लेकर के सही ये कार्यशाला कितनी महत्वपूर्ण होगी लोगों को समझने के लिए कि कहाँ वो ठगे जा रहे हैं और किन वजहों से वो ठगे जा रहे हैं, या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं जिसकी वजह से वो ना ठगे जाएँ। देखिए, जो भी साइबर का पूरा स्पेस है उसके 3 आयाम आप देखिए। पहला है प्रिवेंटिव, दूसरा है डिटेक्टिव या डायग्नोस्टिक कह सकते हैं, और तीसरा है क्यूरेटिव, कि कोई घटना घटे ही ना, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए प्रिवेंशन में लोगों को जानकारी देना, शिक्षित करना, स्कूलों में हम वर्कशॉप कर रहे हैं और जगह जा कर के, तो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जैसे डिजिटल अरेस्ट है या और भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो अगर अवेयरनेस होगी तो बहुत से लोग उससे बच जाएंगे। तो प्रिवेंशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो भी हमारा सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है या हमारा कोई ऑफिस है, वो कितना डिजिटल सिक्योर्ड है, उसके लिए हमें डिजिटल ऑडिट कराने होंगे। प्रिवेंशन में जैसे आपको वैक्सीन सभी को लगानी पड़ती थी, तो ये एक वैक्सीनेशन है। तो आज का जो वैक्सीनेशन है डिजिटल वर्ल्ड में, वो है डिजिटल ऑडिट। दूसरा, मान लिया कोई घटना घट गई, मान लिया आपका कोई डेटा स्टील हो गया या किसी ने हैकर ने उसको चुरा लिया, तो वो है डायग्नोस्टिक पार्ट, कि आपको बीमारी कैसे हुई, कहाँ पे, जैसे मान लिया एक्सरे कराते हैं तो हड्डी कहाँ से टूटी, तो वो कौन सी कमज़ोर कड़ी है, कहाँ से हमारा डेटा चोरी हुआ, किसने डेटा चोरी किया, वो है डायग्नोस्टिक पार्ट। और तीसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब है, मान लिया बोन में फ्रैक्चर हो गया तो आपको ऑपरेशन कराना है या प्लास्टर लग के काम हो जाएगा, तो उसको कैसे हम रिपेयर करें। उसमें रिपेयर करने में जो दूसरा पार्ट है, जो उसका जो क्रिमिनल पार्ट भी हो सकता है और सिविल भी हो सकता है। सिविल में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा डीपीडीपी एक्ट है, उसके अगर डेटा का वायलेशन होता है तो उस पर 250 करोड़ का फाइन लगेगा। जो जिसका डेटा है उसको 250 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जिसने डेटा को चुराया है या डेटा को जिसके पास उसकी सिक्योरिटी थी, जिसको हम कहते हैं यहाँ डेटा फिड्यूशियरी, उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ये नया एक्ट आ रहा है, इसके बारे में बेहतर ढंग से लोगों को जानने की जरूरत है।